Hello friends, today we will see biodiversity, that is the part of our chapter environmental management. In that we will see what is this biodiversity, what is mean by biodiversity, what are the different types of biodiversity, how this diversity will arise, and what we have to do to conserve this biodiversity. So let's think first of all, what is biodiversity? Bio means all living things. Okay, that is the bio means biology. Then diversity means whatever is the changes. Okay, biology means जो भी living things हैं, फिर वो plants हो सकते हैं या वो animals भी हो सकते हैं. And diversity means जो भी changes उसमें आ रहे हैं, that is called as the diversity. यहाँ पर कोई भी प्लांट अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे उसका ओरिजिन हुआ था, तो ओरिजिन होने के बाद जो उसमें चेंजेस होते जाते हैं, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके डोमिनेंट हैं वो फिर नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं, और जो कैरेक्टर्स उनमें सप्रेस्ड हो जाते हैं वो हमें नेक्स्ट जनरेशन में नहीं दिखते हैं. देन अकॉर्डिंग टू दैट एवरी टाइम न्यू स्पीशीज़ आर फॉर्म. ठीक है, अलग अलग स्पीशीज़ यहाँ पर फॉर्म होते हैं. जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग में देखते हैं कि हमारे पूर्वज जो है वो मंकीज़ हैं. मंकीज़ को टेल थी, फिर वो टेल क्या हो गई, वो टेल वहाँ पर वैनिश हो गई. तो अब टेल दिखती है क्या? नहीं, हमें बैकबोन होता है बट टेल यहाँ पर नहीं होती है. तो ये यहाँ पर क्या हुआ, दीज आर द चेंजेस. अब ऐसे ही चेंजेस बहुत सारे मीन्स मैक्सिमम जो स्पीशीज़ हैं, आइदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, इनमें ये जो स्पीशीज़ हैं उसमें जो चेंजेस होकर नए स्पीशीज़ हमें मिलते हैं, तो नए स्पीशीज़ फिर से कैरी फॉरवर्ड होते हैं, बट जो पुराने होते हैं वो यहाँ पर निकल जाते हैं, वो वैनिश हो जाते हैं. तो इसलिए ये जो कुछ भी डाइवर्सिटी यहाँ पर है, जो भी चेंजेस यहाँ पर हुए हैं, उन चेंजेस को हमें एक प्रॉपर मैनर में प्रिजर्व करके रखना, उसको कंजर्व करके रखना हुआ है. तो दैट इज़ कॉल्ड एज द बायोडाइवर्सिटी. अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एट ऑल इट्स लेवल फ्रॉम जीन्स टू इकोसिस्टम एंड कैन encompass the evolutionary, ecological and cultural processes that sustain life. ठीक है, जिससे लाइफ सस्टेन हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. अब चार्ल्स डार्विन, जिसको हम लोग फादर ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं, उसका कहना है जो सभी स्पीशीज़ हैं वो एक स्पीशीज़ से फॉर्म हुए हैं. ठीक है, और फिर जैसे जैसे ये ट्री लाइफ का अगर हम लोग ट्री देखते हैं तो उसमें अलग अलग फिर स्पीशीज़ होकर मीन्स ओरिजिन जो है दैट इज़ द सिंगल, और फिर ऐसे जो ओरिजिन है उससे अलग अलग ब्रांचेस निकलते गए और डिफरेंट स्पीशीज़ वहाँ पर ऑब्टेन हुए हैं. किसका कहना है? दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स डार्विन. ऑल स्पीशीज़ वेयर लिंक्ड इन अ सिंगल ग्रेट फाइलोजेनी और ट्री ऑफ लाइफ, and that all could be tracked back to a presumed single original species at some distant time in the geological past. Then Brazil जो है हमारे इसमें, that Brazil is considered the most biodiverse country on the planet. ठीक है, यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें प्लांट्स की और एनिमल्स की यहाँ पर दिखती है. मीन्स 1/10 जो पूरी बायोडाइवर्सिटी है दैट विल सीन इन दिस ब्राज़ील. वर्ल्ड में पूरी जितनी है उसका 1/10 जो है वो हमें ब्राज़ील में दिखता है. नाउ वी विल सी हियर लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जैसा हमने कहा था कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो जीन्स से लेकर इकोसिस्टम तक पूरे वहाँ पर चेंजेस आते हैं. अब यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 3 लेवल्स वी विल स्टडीड: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. अब जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन्स क्या होगा? जीन्स में डीएनए. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर डीएनए में सेम स्पीशीज़ है
बट उनके डीएनए में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इन दैट केस दे विल शोज अ डाइवर्सिटी। ठीक है, चेंज कहाँ पर हुआ है? देयर इज अ चेंज ओनली इन द डीएनए स्ट्रक्चर, या डीएनए कोडिंग जो होता है, सिर्फ उसमें यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं और उसकी वजह से एक नई स्पीशीज़ हमें यहाँ पर ऑब्टेंड होती है। देन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। अब यहाँ पर क्या होता है, स्पीशीज़ जो होते हैं वो अगर यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में, जैसे हम लोग देखते हैं कि कलर हमें अलग अलग दिखता है। एग्जाम्पल हमने देखा था बियर का, हमारे इसमें ब्लैक बियर दिखते हैं, वही हम लोग स्नोई रीजन में जाते हैं हमें वाइट बियर दिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीशीज सेम है बट उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं, दैट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। देन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब यहाँ पर क्या होता है, द नंबर एंड वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम्स और हैबिट्स विद इन अ गिवन रीजन। ठीक है, जो भी रीजन है यहाँ पर, जो सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंगली अगर चेंजेस हमें दिख रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ऐसे 3 चेंजेस हमने यहाँ पर देखे हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। देन देयर शुड बी पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ एंटायर लिविंग वर्ल्ड। कि हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के अगेंस्ट में रखना है। तो ऐसा हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर द गुड कंजर्वेटर। कंजर्वेटर मीन्स जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको हमें एक प्रॉपर मैनर में कंजर्व करके रखना है। ठीक है, दैट इज़ द रोल ऑफ कंजर्वेटर। देन ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर मीन्स उसको हमें प्रॉपरली जब स्टडी करना है तो उसको हमें उसी सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करके रखना है। देन गाइड। ये सिर्फ हमारे एक की ही ड्यूटी है कि हम एक पर्सन ही यहाँ पर कर सकते हैं क्या? उसकी डाइवर्सिटी कंजर्व कर सकते हैं क्या? नहीं, तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन दैट वे यू हैव टू गाइड टू द अदर पर्सन्स ऑल्सो। एंड लास्ट वन इज द प्लांट फ्रेंड। मीन्स अगर आप देखते हो, अगर आप उसके साथ फ्रेंडशिप करते, जैसे आपको पता है कि आपके 10 फ्रेंड हो गए तो भी उनके नाम आपको पता होते हैं, बट 10 प्लांट्स के नाम हमें पता होते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए अगर हम इस प्लांट्स को हम लोग उससे फ्रेंडशिप करते हैं तो इस कंडीशन में हमें उनकी इन्फॉर्मेशन भी रहती है एंड हाउ टू टेक द केयर ऑफ दिस प्लांट्स, दैट ऑल्सो वी हैव टू परफॉर्म वेरी नाइसली। ठीक है, उसकी केयर भी कैसे लेनी है, उसका प्रोटेक्शन कैसे करना है, उसका नंबर कैसे बढ़ाना है, ये सभी फैक्टर्स जो हैं वो अगर हम लोग उसको प्लांट्स को फ्रेंड्स बनाते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी ये ड्यूटी है कि हमें कंजर्वेटर करके भी काम करना है, एक ऑर्गेनाइजर करके हैं, गाइड और प्लांट फ्रेंड, ये सब कुछ ड्यूटीज़ हम लोग निभाकर उस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन अब ये हमें करना क्यों है? वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो यहाँ पर क्या है, जो भी रेयर स्पीशीज़ होती हैं जो बहुत कम दिखती हैं, ऐसे स्पीशीज़ को हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके हम लोग रख सकते हैं। देन नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज हमें इस्टेब्लिश करनी है। जैसे हम लोग देखते हैं कि टाइगर सेंचुरी है, कहीं पर बियर सेंचुरीज होती है, कहीं पर डियर सेंचुरीज होती हैं। तो क्या वो पर्टिकुलर एरिया जो होता है फॉरेस्ट का, दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट विल रिजर्व फॉर अ पर्टिकुलर एनिमल। टाइगर सेंचुरी है तो टाइगर के लिए वो एरिया उतना रिजर्व रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं सेंचुरीज। एंड नेशनल पार्क, वहाँ पर एनिमल्स जो है वो फ्रीडम के साथ रह सकते हैं। डिक्लेयरिंग सम रीजन एज बायो रिजर्वर्स। ठीक है, कुछ रीजन जो है उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा, कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए या कुछ सिविलाइजेशन होगा, कुछ एरिया में ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कुछ पर्टिकुलर रीजन्स जो होते हैं उसको बायो रिजर्व्स करके हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीशीज़, जो भी स्पीशीज़ यहाँ पर डिक्लाइन होते आ रही है, कम होते आ रही हैं, उस स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए हमें क्या करना है, कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कैरिड आउट करने होते हैं। कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, उनको हमें कंजर्व करना है। ऑब्जर्विंग द रूल्स
हमें पता है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स यहाँ पर बनाकर रखे हुए हैं ताकि जो भी एनिमल्स हैं वो सेव हो सके और प्लांट्स की स्पीशीज़ जो होती है वो भी यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो सके। इसलिए कुछ रूल्स बनाकर रखे हुए, वो रूल्स हमें पता होने चाहिए और उसको हमें फॉलो भी करना है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, जो भी स्पीशीज़ हमने देखी है उसकी स्टडी करनी है हमें, उसको प्रॉपरली उसका रिकॉर्ड हमें मेंटेन करके रखना है। मीन्स ये वे से अगर हम लोग जाते हैं, इन दैट केस वी विल कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एनिमल्स। इसमें हम लोग इसकी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करके रख सकते हैं। ओके, दीज आर द फ्यू पॉइंट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देन हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट्स मीन्स जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी दिखती है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटीज स्पॉटेड इन द वर्ल्ड इज़ 34। कितनी है यहाँ पर? 34 ही हमारे इसमें बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स हमें दिखते हैं जो कि रिजर्व है। तो उसमें है एरिया ऑफ द अर्थ वेयर ऑक्यूपाइड बाय दीज हॉटस्पॉट्स। एरिया कितना है? जितना टोटल एरिया है, आउट ऑफ दैट ओनली 15.7% एरिया इज स्टिल considered as a hotspot for the biodiversity. Then currently sensitive areas that are destroyed, it is 86%, means इस 15.7% में से जो 86% है वो जो एरिया है वो डिस्ट्रॉयड हुआ है। और बचा कुछ में कितना है फिर यहाँ पर? देर इज ओनली 23% ऑफ द अर्थ इज रिमेनिंग फॉर द हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Hotspots have 1,50,000 plant species which are 50% of the world count. कितने स्पीशीज़ हमें यहाँ पर दिखते हैं प्लांट्स के? 1.5 लाख स्पीशीज़ हमें यहाँ पर दिखते हैं। बट उसमें से मीन्स ये जो 1.5 लाख है वो सिर्फ 50% है। जितने प्लांट्स की स्पीशीज़ इस अर्थ पर थे उसमें से सिर्फ 50% स्पीशीज़ अब हमें दिखते हैं। इन ईस्टर्न इंडिया जंगल 85 स्पीशीज़ आर फाउंड आउट ऑफ 135 स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स। 135 में से सिर्फ 85 एनिमल्स के स्पीशीज़ ही हमें यहाँ पर ईस्टर्न इंडियन जंगल्स में दिखते हैं। बाकी के जो बचे हुए स्पीशीज़ हैं वो यहाँ से पूरे डिस्ट्रॉय हो गए हैं या वो वैनिश हो गए हैं। इन वेस्टर्न घाट अबाउट 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़। ठीक है, यहाँ पर हमें 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़ दिखते हैं और जो टोटल प्लांट स्पीशीज़ है एंटायर वर्ल्ड में उसमें से 50,000 आर एंडेमिक, मीन्स वैनिश होने के कगार पर वो है, ऐसा हम लोग वहाँ पर कह सकते हैं। दैट इज मीन बाय एंडेमिक। देन क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो स्पीशीज़ पूरे हमें दिखते हैं उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़, रेयर स्पीशीज़, वल्नरेबल स्पीशीज़ एंड इनडिटर्मिनेट स्पीशीज़। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। यहाँ पर क्या हो रहा है, इनमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में जो भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, ये बंद होने के इसमें है। श्रुकन हैबिटेट विच कैन लीड टू एक्सटिंक्शन, मीन्स ये जो हैबिटेट है ये यहाँ पर डिस्ट्रॉय पूरा निकल जाने की, डिक्लाइन होकर वो एक्सटिंक्शन की तरफ जाने के लिए निकल रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल में लायन टेल्ड मंकी, जो फर्स्ट वाला पिक्चर आपको दिख रहा है उसमें आपको जो मंकी है वो लायन जैसा दिख रहा है। तो ये जो स्पीशीज़ है अभी, ये अभी हमें दिखती है क्या? ये अभी हमें नहीं दिखती है। ठीक है, उनका जो भी ये है डाइवर्सिटी की वजह से उनमें नए कुछ कैरेक्टर्स आकर वो यहाँ से निकल रहे हैं। देन रेयर स्पीशीज़। रेयर स्पीशीज़ मीन्स जो बहुत ही कम दिखती हैं। कंसिडरेबली डिक्लाइन नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, उसमें से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिक्लाइन हो गए, कम हो गए। देन एंडेमिक ऑर्गेनिजम्स में बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट। अब जो भी यहाँ पर बचे हुए हैं वो भी अभी बहुत कम दिनों में वो फास्टली वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल रेड पांडा, यहाँ पर आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, वो सेकेंड वाला जो पिक्चर है दैट इज़ ऑफ रेड पांडा। तो ये स्पीशीज़ अब मोस्टली नहीं दिखती है। देन वल्नरेबल स्पीशीज़, वल्नरेबल जो पहले से ही बहुत कम नंबर में थी और अब जो है वो फिर से वैनिश होना, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया है। दैट इज़ कॉल्ड एज द वल्नरेबल स्पीशीज़। जैसे टाइगर, लायन है,
ये अब हमें दिखते हैं, बट इन फ्यूचर वो यहाँ पर दिखेंगे ऐसा हम लोग नहीं बता सकते। देन इनडिटर्मिनेट स्पीशीज, organisms appear to be endangered. The data is not enough as they have typical behavioral habits. पहले से ही वो बहुत कम थे, बट अब जो है वो हमें यहाँ पर नहीं दिखती, और उनके बारे में अगर कुछ हमें इन्फॉर्मेशन देखनी है तो वो भी हमें यहाँ पर नहीं दिखती है। दैट्स वाई वी कांट कंसिडर देयर टिपिकल बिहेवियरल हैबिट्स। उसके कौन से हैबिट होगी ये हम लोग यहाँ पर नहीं बता सकते। दैट एग्जाम्पल इज जायंट स्क्विरल, कि जो यहाँ पर पिक्चर में भी दिख रही है, जायंट स्क्विरल या शेकरू जिसे हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ पर हमें दिख रही हैं। और ये स्पीशीज अब आप देखोगे तो ये आपको नहीं दिखेगी। देन बायोडाइवर्सिटी के इसमें हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो हम लोग अच्छे से कर सकें, या उसके लिए हमारे इसमें अवेयरनेस आ सके, इसलिए यहाँ पर वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 22 मई। और इसके कुछ जो पूरी स्टडीज़ होती हैं सभी प्लांट्स की, एनिमल्स की, इसलिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये जो इंस्टीट्यूट है उसने कुछ जो अब तक स्पीशीज़ मिली हैं उसके उन्होंने एक पूरा ऐसा बुक बनाया हुआ है। तो उसमें कुछ पेजेस जो है वो रेड लिस्ट, उस कुछ कलर पेजेस जो रेड कलर के हैं, कुछ पिंक कलर के हैं और कुछ ग्रीन कलर के हैं। तो इस रेड कलर के पेज में जो रेड कलर की लिस्ट है, तो उसमें जो स्पीशीज़ अब हमें नहीं दिखते हैं, ठीक है, जो एंडेंजर्ड हो गए हैं डिफरेंट कंट्रीज से, वो स्पीशीज़ पूरे आते हैं रेड लिस्ट में। देन पिंक पेजेस जो हैं वो उस पर उसी से स्पीशीज़ के नाम लिखे हैं जो एंडेंजर्ड होने जा रही हैं, जो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया है। और ग्रीन पेजेस जो है जो स्पीशीज़ अब तक सेफ कंडीशन में है, मीन्स उनका पॉपुलेशन अच्छे तरीके से है, उनका नंबर अच्छा है, ऐसे जो हैं वो यहाँ पर ग्रीन पेजेस में लिखे गए हैं। ऐसे 3 टाइप का ये पूरा बुक इस इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में बनाया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली उनके नाम भी यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं। देन हमें क्या करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू, डिस्ट्रॉइंग अ प्लांट इज़ टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। ठीक है, अगर हम लोग प्लांट्स डिस्ट्रॉय करते हैं तो हम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। इसलिए ज़्यादा प्लांट्स हमें लगाने हैं, डिफॉरेस्टेशन हमें रोकना है। फॉरेस्ट इज़ वेल्थ, जंगल ही हमारी संपत्ति, क्योंकि उसमें से हमें मेडिसिन मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स मिलते हैं, एटमॉस्फेयर का बैलेंस मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। बायोडाइवर्सिटी हम लोग वहाँ पर कंजर्व कर सकते हैं। अलग अलग इकोसिस्टम्स जो होती है वो हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ये सभी क्या होता है फॉरेस्ट में यहाँ पर मेंटेन करके रख सकते हैं। देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज़ वैल्यू एजुकेशन, ये तो है ही, हमें पता है, इसलिए ऐसे जो चैप्टर्स होते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जैसे, ये आपके सिलेबस में यहाँ पर मेंशन किए हुए रहते हैं। देन प्रोविडेंट यूज़ ऑफ पेपर इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जो आप पेपर यूज़ करते हो कॉपी पेंसिल पेपर के साथ, तो ये पेपर हमें कहाँ से मिलता है? वी आर गेटिंग दिस फ्रॉम द प्लांट्स, बाम्बू प्लांट से हमें मिलता है। तो अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन इस पेपर के लिए करते हैं तो पेपरलेस वर्क, जैसे मोदी जी ने हमें कहा है कि पेपरलेस वर्क हमें करना है, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग पेपरलेस वर्क करते हैं, पेपर अगर हम लोग कम यूज़ करते हैं, तो वो भी डिफॉरेस्टेशन में हेल्प कर सकता है। तो प्रैक्टिस द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज़ टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी के लिए हम लोग एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करने के लिए ऐसे प्रैक्टिस करके अगर रहते हैं, उसके लिए अगर हम लोग कुछ एफर्ट्स लेते हैं, तो दैट इज़ गुड फॉर द एनवायरमेंट एंड ह्यूमन बीइंग आल्सो। प्योर एयर, प्योर वाटर इज़ की टू हेल्दी लाइफ। वो तो हमें पता है कि प्योर एयर, हमें ऑक्सीजन ज़्यादा जो इसमें होता है, ऐसी एयर चाहिए, प्योर वाटर हमें चाहिए, तभी हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं, दैट पॉइंट्स वी शुड ऑलवेज कीप इट इन माइंड। देन ये सभी जो अभी एनवायरनमेंट हमें यहाँ पर प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करनी है, इकोसिस्टम का बैलेंस अगर हमें देखना है, तो उस कंडीशन के लिए यहाँ पर एक प्लेज दिया हुआ है।
उसमें कहा है आई एम अवेयर दैट द डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ इज़ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मी। जो भी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर है अर्थ पर, वो सिर्फ मेरे लिए है। माई फैमिली एंड द एंटायर मैनकाइंड, मैं, मेरी फैमिली और एंटायर मैनकाइंड जो भी हैं उनके लिए है। आई एम अवेयर अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द रिच डाइवर्सिटी। ठीक है, मैं खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होकर कि मुझे उसका कंजर्वेशन करना है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। आई एम अवेयर अबाउट द फास्ट डिक्लाइन नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स। I am accepting the responsibility of judicious use of natural resources and management of biodiversity. Okay, this is the pledge. I pledge for adopting the following principles for happy and satisfactory life of all organisms on the earth. I will always try for conservation and sustainable management of natural resources. I will make the change that I am expecting. I will be committed for safety of entire life on the earth. I will educate the people about the benefits of conservation and coexistence. ठीक है, हमें यहाँ पर क्या है, इस तरीके से उसे पूरी इकोसिस्टम जो है, पूरा हमारा बैलेंस जो है, एनवायरनमेंट जो है, उसको मेंटेन करने के लिए ये जो प्लेज यहाँ पर दी है, किस तरीके से हमें उसे कंजर्व करना है, ये इस प्लेज से हमें पता चल सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।